कुछ कंपोनेंट ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो सबसे पहले इसका फॉल्ट देख लेते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या है, किस टाइप का फॉल्ट आ रहा है। यानी आपको ये जानना है कि दूसरा हमें बैटरी चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? कि इसमें कितना वोल्टेज है। तो बैटरी चेक करता हूँ। कितना वोल्टेज बता रहा है। तो दिख रहा है क्या बैटरी कनेक्टर, और यहाँ पर चेक करना है। तो वोल्टेज आ रहा है 3.3, यानी बैटरी का भी वोल्टेज लो है। इसको लगा दो तो इसमें जब तक एडजस्ट करके तो उसको चार्ज होने देते हैं जब तक हम मदरबोर्ड को वेरीफाई करते हैं, है कि नहीं। हमें चेक करना है कि बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और चार्जिंग आईसी के पास वोल्टेज आ रहा है कि। अगर ये इतना ओके होगा तो मैं चेक करूँगा बैटरी का कनेक्टर का डायोड वैल्यू। क्या चेक करूँगा? अगर बैटरी कनेक्टर का मेरा डायोड वैल्यू भी ओके होगा तो मैं आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करूँगा। क्या चेक करूँगा? तो अभी मैं कहाँ पे चलूँ बताओ? नहीं, पहले चार्जिंग आईसी के पास आना है और चेक करना है बीपीएच बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समझ रहे हो? तो इधर की तरफ आया, चेक करते हैं। इसमें चार्जिंग केबल लगा देता हूँ। चार्जिंग केबल कनेक्ट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? क्योंकि मिली एम्पेयर तो आ ही रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि मदरबोर्ड में वोल्टेज तो आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 और 24 पे चेक करना है। ये है 1 और 24, तो ये होगा 5 वोल्ट। यहाँ पर 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है। तो फिर आप थोड़ा बहुत आप भी बताओ भाई, ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाए? बीपीएच चेक करना है कि नहीं। तो बीपीएच बक कोई इधर दिख रहा है, और तो ये है बूस्ट कैपेसिटर हो सकता है। तो एक बार चेक करके देखते हैं इधर। एट वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और दूसरी तरफ 4.1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी इसका जो वोल्टेज है, बूस्ट वोल्टेज और बीपीएच वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। अब अगर चार्जिंग नहीं हो रहा है तो देखते हैं। पहले बैटरी तो डाउन है, उसको उसमें लगाए हैं, है कि नहीं। अब हमें बाकी के बारे में नहीं सोचना है। बूस्ट वोल्टेज बन रहा है और बीपीएच भी बन रहा है, तो चार्जिंग आईसी काम कर रही है। चार्जिंग आईसी तो काम कर रही है। अब चार्जिंग आईसी का आउटपुट अगर बी बैड पे नहीं पहुंचा, समझ रहे हो, तो क्या बैटरी चार्ज होगा? नहीं होगा। तो मैं चेक करता हूँ क्या चार्जिंग का आउटपुट बी बैड पे आ रहा है। लेकिन वो आउटपुट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पहले भी बताया हूँ, वो पावर आईसी के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी लगाने के बाद भेजेगा या बैटरी लगाने के पहले। तो किसके ऊपर डिपेंड है? पावर आईसी के ऊपर। ठीक है, अब चाहे वो भेजे या ना भेजे, लेकिन मैं उसको फुल टेस्टिंग तो करूँगा ही कि चार्जिंग आउट का लाइन चार्जिंग आईसी से बी बैड तक कनेक्टेड है कि नहीं है। वो बाद में भेजे चलेगा, लेकिन मेरा उसका लाइन कनेक्टेड है कि नहीं है। समझ में? तो मैं ग्राउंड में रखता हूँ, और यहाँ पे हमें पता लगाना है बी बैड कहाँ पर है। तो इसमें ऐसे चेक करके देखता हूँ, अभी तो पता नहीं है। तो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4.0 किस पे आ रहा है? बी बैड पर। अब इस लाइन में हमें डाउट नहीं है कि चार्जिंग आउट का लाइन बी बैड पे कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्टेड है कि नहीं है? ट्रैक लाइन ओके है कि नहीं है? तभी तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है। और बैटरी से वोल्टेज थोड़ी ना आ रहा है। किससे आ रहा है? चार्जिंग आईसी से आ रहा है। किससे आ रहा है? और चार्जिंग आउट वाले पिन से आ रहा है कि बीपीएच से आ रहा है? बोलो किससे आ रहा है? चार्जिंग आउट वाले लाइन से, है कि नहीं। चार्जिंग आउट वाली लाइन में अगर प्रॉब्लम रहता तो फिर क्या होता?
वोल्टेज नहीं आता। लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है कि पावर आईसी भेज ही नहीं रही है, अभी वो आईसी को कमांड नहीं दे रही है कि भेजो वोल्टेज, तो नहीं भी आ सकता था, लेकिन आ रहा है, तो चार्जिंग आउट से ही होकर के आ रहा है। कन्फर्म है कि नहीं है? तो लेकिन जब तक इसमें हाई एम्पेयर नहीं आएगा तब तक बैटरी चार्ज तो होगा नहीं। अब हाई एम्पेयर आएगा कब? जब हमारे पावर आईसी को या हमारे मदरबोर्ड को पूरे को ये पता चलेगा बैटरी लगा है कि नहीं लगा है। समझ में? तो बैटरी लगा है कि नहीं लगा है वो कैसे पता चलेगा? मतलब बैटरी लगाओगे तभी पता चलेगा, है कि नहीं? लेकिन वो बैटरी कनेक्टर में जब कनेक्ट होगा तो उसका कुछ वैल्यू चेंज करेगा वो, जिससे ही वो समझता है कि बैटरी लग गया, है कि नहीं? हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेंज कर देता है। अगर कोई वोल्टेज आ रहा है तो हॉट टेस्टिंग में क्या करता है? वोल्टेज चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट और दिख रहा है। एक तो इधर दिख रहा है, तो ये तो लग रहा है ग्राउंड है, और एक इधर दिख रहा है, और यहाँ पर क्या टेस्ट पॉइंट है ये कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर को डायोड में रखना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूटी रेंज में, और पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें ग्राउंड कौन कौन सा है। तो मल्टीमीटर को रखना है डायोड में। तो जब मैं यहाँ पे डायोड में रखा, यहाँ 2000 प्लस वैल्यू आ रही है, 2000 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। और यहाँ चेक करते हैं 1800, और यहाँ चेक करते हैं 400, यहाँ पर आ रही है 1800, मतलब ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, और ये अलग लाइन है, और ये ग्राउंड है, और ये दोनों पॉजिटिव है। समझ रहे हो? तो इसको चेक करो, क्या इसका लाइन इधर कहीं कनेक्टेड है? तो 0 0 आएगा तभी मैं बीप करेगा, तो मतलब ये वाला लाइन इसमें कनेक्टेड है। क्लियर? और जो दूसरा लाइन है उसको मैं चेक करता हूँ कि क्या वो इधर वाले में कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। तो क्या ये वाला लाइन इधर वाले में कनेक्टेड है? कनेक्टेड है। तो यानी है इसमें 4 ही पॉइंट, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर कनेक्टेड है। अब इसका जो वैल्यू है कितना आ रहा है? 2200। इसका जो वैल्यू आ रहा है 2200, दोनों जगह पे सेम वैल्यू आ रहा है। हाँ, 2200 आ रहा है, मतलब इतना दूर तो ओके है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आ रही है 1800, यहाँ पर आ रही है 1800, और इसका वैल्यू तो इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्लियर? तो यानी यहाँ तो कोई डैमेज नहीं है, कनेक्टर वगैरह कुछ डैमेज नहीं है। अगर इधर वैल्यू आती, यहाँ नहीं आती, इधर आती, वहाँ नहीं आती, तो मतलब यही प्रॉब्लम था, कनेक्टर डैमेज हो गया है, उसका वैल्यू वहाँ नहीं पहुँच रहा है, इधर ओके है। लेकिन अभी मुझे ये तो नहीं पता है कि इसमें वैल्यू कितना आना चाहिए था, मुझे ये तो नहीं पता है ना। वैल्यू तो आ रही है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि कितना आना चाहिए था? तो इसके लिए हमें चलना है डायग्राम में। ठीक है, और उसमें हमें डायोड वैल्यू देखना है। क्या देखना है? कि कंपनी डायोड वैल्यू 2000 प्लस बोल रही है, हाँ, मतलब कि 600 800 ऐसे कुछ बोल रही है, समझ में? और 600 800 ऐसे कुछ बोल रही है, तो इसका मतलब हमारे लाइन में प्रॉब्लम है। देखिए रीडिंग को फेक चार्जिंग बोलेंगे, फेक चार्जिंग हो रहा है। तो इसमें जो पहले प्रॉब्लम था वो क्या प्रॉब्लम था? इसमें पहले यहाँ चार्जिंग एरर आता था, है कि नहीं? तो अभी मतलब वो तो एरर हट गया है। मैं इसको देखो यहाँ से निकाल के लगाता हूँ, दोबारा लगाता हूँ, तो यहाँ पे कनेक्ट किया, देखिए चार्जिंग सिंबल दिखा रहा है।
और ये चालू भी हो गया, लेकिन ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे रहेगा। इसी को बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्पेयर कितना ले रहा है, 0.0405 ऐसे ले रहा है। 0.5 लेता, 0.6 लेता तो फिर एम्पेयर बोलते कि मिली एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। अभी मिली में भी बहुत कम ले रहा है। और दूसरे तरफ 1.4। मल्टीमीटर अभी रेजिस्टेंस रेंज में है, इसको चेक करना है, 5 किलो का बताना चाहिए। इसको चेक करना है, 1 किलो का बताना चाहिए। ये स्पेसिफिक इसी मॉडल का है, इसमें क्या कंपोनेंट था नहीं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा इसको डायग्नोस्ट करने में। और उसके बाद 10 किलो यहाँ पे बताना चाहिए। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 5 किलो का है, यानी दोनों 5 किलो के हैं, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस 5 किलो। और जब चार्जर लगा के चेक करेंगे तो यहाँ पे 1.8 आना चाहिए, वही वाला वोल्टेज यहाँ जाएगा और यहाँ से होते हुए CPU में जाएगा, यानी जो डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए डायग्राम में गए ये वाला जो कंपोनेंट है ये अपना 5 किलो का, ये वाला है ये 5 किलो का, और ये वाला जो है हमने लगाया है इसको 1 किलो का, ये वाला लगाया है 10 किलो का। ये कितने का लगा हुआ है ये हमारे में गायब नहीं था, जिसको हमने चेक तो नहीं किया है, तो लगभग 10 किलो का होगा फिर इसी के आसपास। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं चार्जिंग कितना एम्पेयर ले रहा है। और जो चार्जिंग का सिंबल है वो अभी ठीक है कि फिर कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि अभी तुरंत बना है, ज़्यादा लंबा समय तक चेकिंग नहीं हुआ है। अब इसको भी तो पता होना चाहिए ना, यानी चार्ज करने के लिए ही जा रहा है। फिर अगर वो 0.0 कुछ रहता, चार्जर देखो आप लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि रीडिंग तो दिखाएगा नहीं। चार्ज आई चार्जर से पता चलता है। तो जब उसमें उसके नीचे आती है सप्लाई, तो यहाँ पर ये चल रहा है अभी चार्जिंग, लेकिन अभी ये थोड़ा लंबा समय लगेगा, यहाँ चार्जिंग दिखा भी रहा है। और जो चार्जिंग इसमें मेन एरर आ रहा था ना, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ पहले, उसके बाद फेक चार्जिंग में चला गया। ठीक है, तो आप इसको फिट करके चार्ज कीजिएगा, उसके बाद फिर बताइएगा अगर कोई दिक्कत आता है तो।